कि मैंने पूरा पानी का खजाना खाली कर दिया, लेकिन ब्रज में पानी की बूंद भी नहीं दिख रही। पानी गया कहां? तब पता चला वो एक तो सब ठाकुर जी की लीला। वास्तव में जिसकी पूजा हो रही है वो तो जगन्नाथ है, जगत पिता है, अथवा मेरे भी मालिक वही है जिनकी पूजा चल रही है। तब तो इंद्र का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। इंद्र तो अपने आप को ही मालिक मान बैठा था, लेकिन जब पता चला तो सब कुछ भुला करके और ठाकुर जी की शरण में पहुंचा, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। ठाकुर जी से कहने लगा, प्रभु क्षमा कर दे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे ठाकुर, जो है आप ही हैं, बस आप कृपा करें, मेरे जीवन में ये अभिमान दोबारा ना आए, ऐसी आपके पास। भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, जाओ, क्षमा किया। इंद्र भगवान को नतमस्तक होकर के पूरी ब्रजभूमि को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः अपने लोक को गया। आज ठाकुर जी रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान ने विचार किया कि मैंने गोपियों को आश्वासन दिया है कि मैं उनके साथ रास करूंगा। आज वो समय आ गया महाराज। ठाकुर जी ने क्या देखा, आज सर्ग पूर्णिमा की रात है, कलकल निनाद में पावन यमुना का किनारा, और ठाकुर जी आज अपनी अमृत वर्षणी मुरली से बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रेम से बोलो एक बार श्री राधे। आज भगवान अपनी बंसी से बात कर रहे हैं। हरि ओ बंसी, देख आज तक मैंने तेरी बहुत सेवा की है, पर आज तुझे मेरी सेवा करनी है। बंसी बोली, प्रभु आपने मेरी कब सेवा की? आप तो मुझे तंग करते हो, जब इच्छा हुई, जब मन किया तब बजाना शुरू। आपने कभी ये भी देखा ये मेरा विश्राम का समय है या भोजन का समय है कि निद्रा का समय है? आपका तो जब मन हुआ तभी उठाकर बजाना शुरू। ठाकुर जी ने कहा, बंसी मैं केवल तुम्हें बजाता नहीं, बजाने के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी करता हूँ। तो ठाकुर जी बता रहे कैसे सेवा करते हैं भगवान बंसी की। पता है, मैं ऐसे बजाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये मेरे जो हाथ है ये क्या है? ये तेरे लिए पलंग है। मैं अपने कर कमलों का पलंग बनाकर के तुझे सुलाता हूँ, होठों का तकिया लगाता हूँ। जब तुझे गर्मी लगती है तो फूंक मार के तेरी गर्मी को भगाता हूँ, और जब तू चलती चलती थक जाती है तो छोटी छोटी उंगलियां से तेरे चरण दबाता हूँ। ये सेवा तो मैं तेरी रोज करता हूँ। कर कमलों का पलंग, होठों का तकिया, फूंक मार के गर्मी को भगाना, छोटी छोटी उंगलियों से चरण दबाना, इतनी सेवा मैं तेरी नित्य प्रतिदिन करता हूँ। तुम कहती हो कि मुझे तंग करते हो? तंग नहीं, मैं तेरी सेवा करता हूँ। बंसी ने जैसे सुना कान पकड़ लिए, क्षमा करना प्रभु, आपने तो सेवा का भार मुझ पर बहुत चढ़ा दिया। और भार किसी का भी अच्छा नहीं होता बंधुओं। जीवन में ध्यान रखना, हमारे जीवन में किसी का इतना भी भार नहीं रहना चाहिए। भार का मतलब कर्ज, इसी जीवन में उतार दो, अन्यथा तो न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे उस भार को उतारने के लिए। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में किसी का ऋण चढ़ा है, उस ऋण को जल्दी से जल्दी उतारने का प्रयास करें। किसी का उपकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज बंसी कहने लगी, सरकार आदेश करो कि भार उतरे कैसे? प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बोले, आज फिर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आज तुम इतनी जोर से बजना कि जिस गोपी का नाम तेरे द्वारा पुकारो वो गोपी के कान बहरे हो जाए। इतनी जोर से बजना, चाहे वो गोपी कहीं भी हो, तेरी आवाज को सुन ले और मेरी ओर चली आए। जब तक मेरी ओर दौड़े नहीं, रुकना मत। बंसी बोली, ठाकुर जी मेरी सामर्थ्य क्या है जो मैं बजूं? ये बांस की पोली बंसी, इसकी क्या सामर्थ्य की ये कुछ बोल सके? ये तो कृपा आपकी है। जैसी फूंक मारोगे ये बंसी उधर ही दौड़ पड़ेगी। आदेश करो। और मेरे गोविंद ने आज मुरली का निनाद किया कि भगवान अपता रात्रि
सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ठाकुर जी ने योग माया का आश्रय लिया और मनश्चक्रे ने अपने मन चक्र को घुमाया। शरद पूर्णिमा की रात है, कलकल निरादनी पावन यमुना का किनारा है और मेरे गोविंद ने अपने मन चक्र को घुमाया। इधर जहां जहां मेरी गोपियां रहती है, आज ठाकुर जी ने अलग अलग स्वर में आहा बंसी के द्वारा गोपियों का नाम पुकारा। अरे ओ गोपियों आ जाओ, अरे ओ वृंदावनाओ पधारो, पधारो देवियों स्वागत है, आओ देवियों स्वागत है। और जैसे जैसे ठाकुर जी ने मुरली का निनाद किया, मुरली इतनी जोर से बजी कि जहां जिस गोपी जिस अवस्था में थी, आहा मुरली को सुनकर के पागल हो गई, दौड़ पड़ी प्रभु की ओर। ओ ठाकुर जी ने बुलाया, अरे भगवान जी बुला रहे हैं, चलो चलो विलंब ना हो जाए, एक क्षण भी हो गई देर तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे, और भगवान रूठ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। ध्यान दीजिए, भगवान बार बार हर किसी को नहीं बुलाते हैं। ठाकुर जी अपनी शरण में उसी को बुलाते हैं तो प्रिय नहीं बहुत प्रिय होता है। और फिर ठाकुर जी बुलावे और हम नहीं पहुंचे तो बताओ ठाकुर जी से क्या बीतती होगी। ये मत समझना कि ये मंदिर है, ये मत समझना कि ये कथा चल रही है, ये मत समझना कि ये सत्संग चल रहा है। ये कथा, ये सत्संग, ये मंदिर, ये क्या है? ये ठाकुर जी से मिलने का एक बहाना है। कहते हैं ना, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये एक बहाना होता है। ये जगह ऐसी होती है जहां ठाकुर जी हमें बुलाते हैं और कहते आओ मेरे प्यारे भक्तों, आकर के जरा दो अपनी सुनाओ और दो मेरी सुनाओ, जरा अपना सुख दुख मुझे सुनाओ और मेरा सुख दुख। ये दो घड़ी जो ठाकुर जी ने हमें प्रदान की है प्यारे, ये सच कहूं तो आप हम सबसे मिलने के लिए प्रदान की। और भगवान ये मौका दे, ठाकुर जी आपके घर के द्वार पर जाकर के दरवाजा खटखटाए निमंत्रण के माध्यम से, और हम निमंत्रण पढ़ करके उसको रख दे। अरे भागवत का परिचय, भागवत हो रही है, अभी सुनी तो थी 15 दिन पहले, नहीं ये भागवत नहीं हो रही। ठाकुर जी ने तुम्हें बुलाया है, जो 15 दिन तुमने प्रेम दिया, प्रेम प्रदान किया ठाकुर जी को, ये उसका परिणाम है कि ठाकुर जी दोबारा से तुम्हें बुला रहे हैं। आओ बैठो मेरे पास, आओ। और हम क्या करते हैं, अभी टाइम नहीं है, आई एम बिजी, जहां जाओ वहीं यही बात, समय नहीं है, काम इतने। अरे बंधुओं, जिसने काम दिया है ना, जिसने तुम्हें इतना बिजी किया है, चाहे तो वो फ्री भी एक क्षण में कर दे। जिसने तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया कि तुम उसी को भूल रहे हो, जिसने इतना काम दिया, इतना सब किया, और आज जब उसकी बारी आई तो हम कह रहे आई एम बिजी। अभी पीछे देखा नहीं क्या, जो कहते थे कि मरने को फुर्सत नहीं, हा? सब घर बैठ गए थे कि नहीं? और अब ठाकुर जी ना करें फिर वही समय। जो लोग बहुत कहा करते थे कि एक मिनट नहीं है मरने को, वो सब घर बैठ गए थे। तो जो बहुत बिजी करना जानता हो, वो फ्री भी 1 मिनट में कर देगा। इसलिए उनकी कृपा को नकारे नहीं, उनकी कृपा का सदैव स्वागत करें। जब जब ठाकुर जी की कृपा जीवन में बरसे, दौड़ करके उसका स्वागत करना चाहिए। आज गोपियों ने कहा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न हो।
अरे ये काम तो जीवन भर के हैं। मैं आपको सच कहूं, ये बच्चे बैठे ना, ये भी फ्री नहीं है। हाँ, आप हम सभी को छोड़ो, 1 वर्ष का बालक भी, उससे भी पूछो बेटा आओ, तो वो भी कहता आई एम बिजी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी व्यस्त है। लेकिन कहते हैं कि ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये आदमी, ये मानव फ्री नहीं होता है। जीवन भर कुछ ना कुछ काम पीछे पड़ा रहता है। लेकिन वो भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली होते हैं जो इतने सारे कामों में भी ठाकुर जी के लिए समय निकालते। जैसे आप, क्या आपके पास काम नहीं है? क्या आपका घर नहीं है? आपका परिवार नहीं? लेकिन आप सब कार्य को छोड़ करके, निपटा करके, कई माताओं ने तो अपने कपड़े बहुत इकट्ठे कर लिए होंगे, धोएंगे तो सही पर 7 दिन बाद, हाँ कपड़े तो फिर धो लेंगे, ये मौका थोड़ी मिलेगा बार बार।